हर पल जियो ड्रामा मन मर्जियाँ बन चुका है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। उसके नेक्स्ट एपिसोड में हमें दिखाया जाएगा कि जैसे ही हदी को पता चलता है कि सीरत जो है वो फौत हो गई है, तो वो बहुत ही ज़्यादा रोता है और वो आकर अपने दद्दू को कॉल करता है। जैसे ही दद्दू को कॉल करता है तो दद्दू जो होता है वो उससे पूछते हैं कि क्या बना है, सीरत कैसी है। तो इस पर जो होता है हदी वो कहता है कि हम सीरत को लेकर आ रहे हैं। ये जैसे ही दद्दू सुनते हैं तो दद्दू जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा अबदीदा हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा रोना स्टार्ट कर देते हैं। इस बार हदी जो होता है वो भी उनको किसी भी और कुछ बताने के मूड में नहीं होता, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रो रहा होता है। उसे अपनी बहन के मरने का बहुत ज़्यादा दुख होता है। वो तो वहाँ से आने के लिए ही तैयार नहीं होता। ज़ारा जो होती है वो हदी के पास आती है तो हमज़ा उसको कहता है कि तुम इसको कहो कि अब जाने का वक्त आ गया है, तो सीरत को लेकर घर जाना है। इस बार ज़ारा जो होती है वो हदी को कहती है कि अब हम लोगों को घर चलना चाहिए, सीरत को लेकर भी जाना है और मामा भी हैं यहीं पे हमारा वेट कर रही है। इस पर जो होता है हदी वो कहता है कि नहीं, आप लोग मामा को लेकर जाओ, मैं सीरत को तब लेकर आऊँगा जब मैं शुजा को जान से मार दूँगा। इस पर जो होता है हदी वो कहता है कि जो होता है हमज़ा वो कहता है कि हाथी तुम ये जो है अभी इस जज्बात में बोल रहे हो, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। अगर तुम ऐसा कुछ भी करोगे तो तुम्हें अपने वालिदैन का भी ख्याल रखना चाहिए। तुम्हें ये भी तो सोचना चाहिए कि तुम अपने माँ बाप के इकलौती औलाद हो। अगर तुम उनका अभी नहीं सोचोगे तो फिर कब सोचोगे? अभी उनको तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप तुम कोई भी फ़ैसला ऐसा गलत करोगे तो इससे तुम्हें भी नुकसान होगा और तुम्हारी फैमिली को भी नुकसान होगा। मैं तो तुम्हें यही कहता हूँ अभी तुम सीरत को लेकर यहाँ से चलो, हम लोग घर जाकर फ़ैसला करेंगे क्या करना है। और वैसे भी कानून है और दद्दू भी तो हैं, कोई ना कोई बेहतर फ़ैसला ही करेंगे और सीरत के साथ नाइंसाफ़ी तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इस बार जो होता है हदी वो कहता है कि नहीं, मैंने नहीं जाना। इस बार जो होती है ज़ारा वो कहती है कि तुम ऐसा वैसा कुछ नहीं करोगे, तुम सुन रहे हो ना, तुम ऐसा वैसा कुछ नहीं करोगे। तो इस पर जो होता है हदी वो ज़ारा को देखने लग पड़ता है, वो चुप कर जाता है। इस पर जो होता है हमज़ा वो हदी के पास आकर बैठ जाता है और उसको कहता है कि तुम्हें अब हिम्मत रखनी चाहिए, तुम्हें अपने घर वालों का साथ देना चाहिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि शुजा के साथ क्या करना है। अभी तो फ़िलहाल शुजा का कोई पता नहीं है कि वो कहाँ पे है। इस बार जो होता है हदी वो कहता है कि मम्मा को आप लोग लेके जाओ, सीरत को मैं लेकर आता हूँ। इस बार हदी जो होता है वो बहुत ज़्यादा रोता है। जैसे ही वो तमाम लोग जो होते हैं वो सीरत को लेकर घर आते हैं तो दूसरी तरफ जो होता है शुजा का दोस्त कहता है मंझा को कॉल, मंझा को कॉल करके कहता है कि क्या हुआ है, कुछ पता चला शुजा का? इस पर वो कहते हैं कि कोई पता नहीं कि शुजा कहाँ पे है और उसने बहुत ही ज़्यादा गलत कर दिया है। इस बार जो होता है शुजा का दोस्त वो कहता है कि शुक्र करो उसने ये सब कुछ तुम्हारे साथ नहीं किया। इस बार जो होती है मंचा वो कहती है कि वो मेरे साथ ऐसा कुछ करने का सोचता भी तो मैंने इतना शोर मचाना था कि पूरे घर को सर पे उठा लेना था और शुजा को तो अच्छे से सबको सिखा देना था। ये तो सीरत ही थी जो कि अपनी अच्छाई में ही मर गई। वैसे भी ज़्यादा अच्छा इंसान को नहीं बनना चाहिए, ज़्यादा अच्छा इंसान जो होता है वो अपनी अच्छाई में ही मरता है और यही सीरत के साथ हुआ है। मुझे तो सीरत पे भी गुस्सा आ रहा है, जब उसको पता था कि वो ऐसा इंसान है तो क्यों उससे बात करती थी, क्यों उसको अपने कमरे में आने दिया, ना आने देती, ना बात करती, तो आज जिंदा होती। उसने गलत किया। दूसरी तरफ वो जो होता है शुजा का दोस्त वो कहता है कि हाँ, तुम्हारे में और सीरत में यही तो फ़र्क है, वरना आज तुम्हारे साथ में यही कुछ हो सकता था। इस पर जो होती है शुजा वो कॉल कट कर देती है, क्योंकि वो उसका दोस्त उसको कहता है कि मैं आऊँगा, लेकिन हो सकता है कि मैं सिर्फ जनाजा पढ़ने के लिए आऊँ, उससे पहले अगर मैंने आना हुआ तो मैं तुम्हें इतला कर दूँगा। दूसरी तरफ मंशा जो होती है वो बहुत ज़्यादा सोचती है। वो कहती है कि मैंने ही उस दिन उसको कहा था कि सीरत ने तुम्हें तुम्हारी औकात अच्छी तरह दिखा दी है, इसी वजह से उसने हो सकता है कि उन मेरी सारी बातों की वजह से गुस्से में आकर उसने सीरत के साथ ये सब कुछ कर दिया होगा। इस पर से जो होते हैं मंशा वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है कि ये सब कुछ क्या हो गया है। उसको लगता ही नहीं था कि शुजा ये सब कुछ कर सकता है। इस पर वो शुजा को बहुत ज़्यादा कॉल्स मैसेज करती हैं, लेकिन शुजा जो है वो एक भी कॉल उसके रिसीव नहीं करता और ना ही उसके किसी मैसेज का आंसर देता है। दूसरी तरफ जो होता है शुजा वो आराम से सो रहा होता है तो उसको ऐसे लगता है कि जैसे मेरे मुंह के ऊपर खून गिर रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो वहाँ से उठ जाता है। तो जैसे ही वो उठता है तो उसी दम ही उसके दद्दू उसको कॉल करते हैं। तो जैसे ही कॉल करते हैं तो शुजा को आवाज़ नहीं आ रही होती, तो शुजा बाहर आ जाता है। जैसे ही उसकी आवाज़ आती है तो उसको समझ आती है, तो दद्दू उसको कहते हैं कि मैंने आपको कहा था कि मेरी बेटी को आज़ाद कर दो, उसको इस रिश्ता से ये वाला रिश्ता जो है वो ख़त्म कर दो, लेकिन तुमने तो मेरी बेटी की जान ही ले रही है इसके। मैं तुमको बिल्कुल भी माफ़ करूँगा नहीं करूँगा, सारी ज़िंदगी माफ़ नहीं करूँगा। ये सुनते ही शुजा के पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाती है। वो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाता है कि उसकी छोटी सी गलती की वजह से सीरत को अपनी जान से हाथ धोने पड़ गए और सीरत जो है वो मर गई। इस बार शुजा जो है वो कुछ भी नहीं बोलता। दूसरी तरफ दद्दू जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा रोते हैं और रोते हुए मोबाइल भी नीचे गिर जाता है। तो जैसे सीरत को लेकर जाने का वक्त आता है तो ज़ारा की वालदा जो होती है वो ज़ारा को कहती है कि जब तुम्हारे अब्बू का एक्सीडेंट हुआ था तब भी ऐसे ही उनका खून निकला था, ऐसे ही सब कुछ हुआ था। इस बार जो होते हैं ज़ारा वो अपनी वालदा को देखती है और कहती है कि आपको सब कुछ याद है? इस पर उसकी माँ कहती है कि हाँ, मुझे सब कुछ याद है, तब भी अम्मीन का ऐसे ही खून निकला था और ये ऐसे ही सब कुछ हुआ था। इस पर जो होती है ज़ारा वो कहती है कि काश मैं अपने वालिद को देख सकती। तो इस पर उसकी वालदा कहती है कि तुम ऐसे करो, जाओ जाकर सीरत की वालदा को ऊपर से ले आओ, क्योंकि अब इसको
लेके जाने का वक्त आ गया है। तो इस पर जो होती है ज़ारा वो ऊपर जाती है उनके वालिदा के पास उनको जाने के लिए, लेकिन वो जैसे ही उसके पास जाती है उनको कहती हैं कि सीरत को लेके जाने का वक्त आ गया है। तो वो उसको कहती है कि नहीं, ये मेरी बेटी नहीं है, मैं इसको देखूंगी भी नहीं, क्योंकि तुम्हें पता था ना मेरी बेटी कभी भी ऐसे चुप करके नहीं बैठती थी, और वो तो इतनी अच्छी थी, इतनी ज़्यादा बातें करती थी। लेकिन ये जो है ये तो बिल्कुल भी उसकी तो आंखों में ना ही खुशी है और ना ही उदासी है, वो तो चुप करके बस लेट गई है। मैं ये मेरी बेटी बिल्कुल भी नहीं हो सकती। उसकी वालिदा जो होती है वो बिल्कुल भी देखने के हालात में नहीं होती, वो बहुत ज़्यादा रोती है। इस पर तमाम घर वाले भी बहुत ज़्यादा रोते हैं और मंशा को ये सब कुछ देखकर भी बहुत ज़्यादा दुख होता है, क्योंकि मंशा ने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। दूसरी तरफ जो होता है मंशा का शौहर भी भाग चुका है, इस वजह से मंशा के ज़्यादा पाँव के नीचे से ज़मीन निकल चुकी है, क्योंकि अब मंशा के पास जो है वो कुछ भी नहीं है सिवाय खौफ के। दूसरी तरफ जो होता है शुजा को दोस्तों वो करता है मंशा को कॉल करके कहता है कि तुम्हारे शुजा को कुछ पता चला है या नहीं। इस पर वो कहते हैं कि नहीं, मुझे शुजा को कुछ भी पता नहीं चला। इस पर वो कहता है कि अगर शुजा को कुछ भी ना, अगर शुजा का ना पता चला तो हो सकता है कि पुलिस जो है वो उसकी फैमिली को उठा ले, क्योंकि ऐसा ही होता है। अगर अगर जो है वो कातिल नहीं मिलता तो उसकी फैमिली को जो है पुलिस वाले उठा के ले जाते हैं। इस पर मंशा जो होती है वो और भी ज़्यादा डर जाती है। दूसरी तरफ जैसे ही जो होते हैं सीरत को लेके जाने लगते होते हैं तो तमाम फैमिली जो होती है वो बहुत ज़्यादा रोती हैं। और जो होता है आदिल वो कहता है कि जो भी इन्होंने करना था कर लिया है, अब जिसके साथ मेरा रिश्ता था वो तो इस घर में नहीं है, लेकिन अब इसके साथ ये नाइंसाफ़ी नहीं कर सकते, उसके साथ इंसाफ इनको करना ही पड़ेगा। क्योंकि हमजा जो होता है वो आदिल को कहते हैं कि इन्होंने शुजा को लगता है जानबूझ के भगा दिया है। तो इस पर जो होता है आदिल वो कहता है कि हाँ, इन लोगों को अपनी ख़ानदान की इज़्ज़त रखने के बहुत सारे तरीके आते हैं, लेकिन जैसे ही शुजा इस घर में वापस आएगा तो मैं शुजा को जान से मार दूंगा और शुजा को जो है उसकी सज़ा ज़रूर दूंगा, उसको मैं कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। उसने जो किया है वो अच्छा नहीं किया, उसने मुझसे मेरी ज़िंदगी छीन ली, उसने सीरत को जान से मार दिया। इसमें जो होता है आदिल बहुत ज़्यादा रोता है। तो दूसरी तरफ हाथी जो होता है वो अपने रूम में होता है और बहुत ज़्यादा रो रहा होता है। तो इस बार जो होता है हमजा और ज़ारा जो होती हैं वो दोनों उसके पास जाते हैं और उसको कहते हैं कि आज जो सीरत को लेके जाने का वक्त आ गया है। तो इस बार हाथी जो होता है वो बहुत ज़्यादा रोता है, वो कहता है कि मैं अपनी बहन को नहीं जाने दे सकता, वो मेरी इकलौती दोस्त है, उसके अलावा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। इसमें जो होती है ज़ारा वो उसको हौसला देती है और उसको बाहर लेके आते हैं। जैसे ही ज़ारा को सीरत को लेके जाने लगते होते हैं तो तमाम फैमिली बहुत ज़्यादा रोती है। ज़ारा की वालिदा भी आई होती है और मंशा भी जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा अबदीदा होती है। सीरत की वालिदा जो होती है वो जाती है दुद्दू के पास और दुद्दू के पास जाकर कहती है कि अब तो आपको इंसाफ़ करना पड़ेगा, आपने मेरी बेटी के साथ बहुत गलत किया, आपने गलत फैसले किए जिनकी वजह से आज मेरी बेटी जो है वो मुझसे दूर चले गई, अब वो कभी भी वापस नहीं आएगी। इस बार दुद्दू बहुत ज़्यादा रोते होते हैं और वो अब कुछ भी नहीं बोलते। तो इस बार ज़ारा कहती है कि इनसे इंसाफ मांगने की क्या ज़रूरत है, ये तो वैसे भी आज तक कोई फ़ैसला सही नहीं कर सके, इन्होंने सारे फ़ैसले ही गलत किए हैं और आपको इनसे इंसाफ मांगने की कोई ज़रूरत नहीं, आप अल्लाह पे छोड़ दें जो, क्योंकि अल्लाह ही बेहतर फ़ैसला करने वाला है। इस बार ज़ारा जो होती है वो सीरत की वालिदा को लेकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ दुद्दू जो होते हैं वो बिल्कुल ही टूट जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगा था कि जिस बेटे पर इन्हों को इतना ईमान था उन्होंने ही उसका मान तोड़ दिया। तो वो पुलिस को बुलाते हैं और पुलिस वाले जो होते हैं वो उनसे पूछते हैं कि शुजा आपको क्या लगता है कि शुजा इस टाइम कहाँ पे होंगे। तो इस पर जो होता है दुद्दू वो कहता है कि हमें नहीं पता होगा वो कहाँ पे, आपको ढूंढना चाहिए क्योंकि ये आपका काम है और मैंने आपको खुद ये केस दिया और मैंने आपको ये भी बताया कि विक्टिम जो है वो शुजा ही है, तो आप जाकर शुजा को पकड़ें और उसको सज़ा दें, क्योंकि हमारी तरफ से हम आपको खुद ये कह रहे हैं कि शुजा ने ही सीरत को मारा है, क्योंकि हम लोगों ने खुद अपनी आंखों से देखा था कि शुजा ही उसके कमरे में था और शुजा ने ही सब कुछ किया है, इसी वजह से शुजा भागा हुआ है। दूसरी तरफ शुजा को जो है आउट ऑफ कंट्री का कोई टिकट नहीं मिल रहे होते, वो अपने हर एक क्लाइंट्स को कॉल करके बात कर चुका होता है, लेकिन कोई भी उसको आउट ऑफ कंट्री के क्लाइंट टिकट जो होते हैं वो नहीं दे रहा होता, क्योंकि किसी के पास भी नहीं होते। शुजा को तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल होता है। तो दूसरी तरफ मंशा जो होती है वो भी बहुत ज़्यादा डर जाती है। अब आगे हमें दिखाया जाएगा कि ज़ारा जो होगी वो हाथी के रूम में होगी, हाथी को तसल्ली देने की, इतने में ही आ जाएगी पीछे से मंशा, और मंशा जो होगी वो फिर से अपनी ज़ुबान से बाज नहीं आएगी, वो फिर से उनके ऊपर तोहमतें लगाना स्टार्ट कर देगी कि ये जो है अपने हस्बैंड को तो संभाल नहीं सकते और इसके साथ जो है ये बातें करने बैठी हुई है। इस पर जो होगी ज़ारा वो उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देगी। दूसरी तरफ हाथी का तो रो का बुरा हाल होगा, क्योंकि वो अपनी बहन से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, उसके सिवा वो सोच ही नहीं सकता था कि मेरी बहन जो है वो ऐसे मुझसे दूर हो सकती है, मुझे छोड़कर जा सकती है। लेकिन ज़ारा जो होगी वो बहुत ज़्यादा उसको तसल्लियाँ देगी, उसको बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश करेगी कि अब जो होना था वो हो चुका है, लेकिन अब उसको हिम्मत रखनी चाहिए, क्योंकि वही है उसकी वालिदा को सहारा देने वाला। दूसरी तरफ ये सारे वाक़ये की होने की वजह से ज़ारा की वालिदा को भी सब कुछ याद आ जाता है, उनकी याददाश्त जो होती है वो वापस आ जाती हैं, क्योंकि ऐसा ही वाक़या हुआ था जिसकी वजह से उनकी याददाश्त जो थी वो चली गई थी, जिसकी वजह से उन्हें कुछ भी याद नहीं आ रहा था। इसीलिए अब ये सारा वाक़या होने की वजह से उनकी याददाश्त जो है वो वापस आ जाती है, उन्हें सब कुछ पता चल जाता है और वो ज़ारा को अपनी बेटी भी तस्लीम कर लेती है और उन्हें जो है वो सब कुछ बता देती है कि कैसे उनके वालिद के साथ ये सब कुछ हुआ था। अगर आप लोगों को ड्रामा मन मर्दियाँ पसंद है और इसके बारे में न्यू अपडेट जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।